हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनवर कुरैशी और आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले दोस्तों वो है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जो है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइड्स, सलाइन भी बोलते हैं उसे। ये जो है ये हम आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि कब ना दिया जाए, व्हेन टू नॉट यूज़ आईवी फ्लूइड्स और यूजिंग आईवी फ्लूइड्स प्रिकॉशसली। तो आईवी फ्लूइड का यूज़ कब ना हो। आईवी फ्लूइड अगर आप किसी पेशेंट को प्रेफर कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो या उसको दे रहे हो तो एक बात ज़रूर ध्यान रखो कि आईवी फ्लूइड देते वक्त आपने उसका बीपी ज़रूर चेक करना है पेशेंट का, और उसका शुगर चेक करना है, या फिर उससे काउंसिल करके उससे पूछना है कि पहले की कुछ हिस्ट्री है क्या। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं दोस्तों जिसमें उनका बीपी ज़्यादा होता है और वो पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आईवी फ्लूइड लगाए क्योंकि हमें बहुत कमज़ोरी हो रही है, सीवियर बॉडी एक है, हेडेक है, ऐसा बहुत हो रहा है, आप आईवी फ्लूइड या इंजेक्शन कुछ भी लगा दीजिए। तो हम बिंदास उनको लगा देते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में अगर बीपी बढ़ा हुआ पेशेंट का और आपने फिर से उसमें आईवी फ्लूइड लगा दिया तो उसका बीपी और रेज हो जाएगा दोस्तों, इट विल गो अप। तो हमें जब आईवी फ्लूइड्स का प्रेफरेंस कब है, जब किसी पेशेंट का बीपी कम हो तो हम उसको आईवी फ्लूइड लगाते हैं, या शुगर कम हो तो आईवी फ्लूइड लगाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं कि वो ऐसे ही कंडीशंस में आते हैं, बॉडी एक, हेडेक, जनरलाइज्ड वीकनेस, और उनको हम आईवी फ्लूइड देते हैं। तो ऐसे केसेस देखे गए कि कुछ लोगों ने उनको जो है धड़ाधड़ डीएनएस के बॉटल चढ़ा दिए 4-5, और वो बार बार जो है पेशाब को जा रहा है, यूरिन को जा रहा है, और उसका शुगर जो है रेज हो चुका है, और वो फेंटिंग में चक्कर आकर वो पेशेंट जो है गिर जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी अगर आप आईवी फ्लूइड लगाए तो 2 चीज़ें ज़रूर देखिए, 2 या 3 चीज़ें। इज़ द पेशेंट इज़ डायबिटिक, इज़ द पेशेंट हाइपरटेंसिव। ये 3 कंडीशन है, डायबिटीज़, अस्थमा और हाइपरटेंशन। तो आपने जो है आईवी फ्लूइड लगाते हुए बहुत केयरफुल रहना चाहिए दोस्तों। डायबिटीज़ अगर है पेशेंट को तो आपने वहाँ पे जो है डीएनएस, D5 ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं यूज़ करना है, या D25 ऐसी चीज़ें उसमें नहीं लगाना है। हाइपरटेंशन है उसमें RL आपको अवॉइड करना है। अस्थमा है उसमें आपको जो है डेफिनेटली RL और DNS वहाँ पे अवॉइड करना है दोस्तों। अगर आपने लगाना ही है तो आप वहाँ पे सिंपली NS लगा सकते हैं, वो भी मेंटेनेंस डोज स्लोली। अगर आप 500 ml का NS लगा रहे हैं तो एस्थमाटिक पेशेंट में कम से कम 5 से 6 घंटे में वो फ्लूइड जाना चाहिए दोस्तों। और डायबिटिक अगर पेशेंट है तो उसमें D5, D25 या DNS ऐसे लाइन मत लगाए, और हाइपरटेंसिव तो RL ना लगाए, NS और DNS कोई भी सलाइन ना लगाए। उसको सिर्फ आप मेंटेनेंस डोज अगर देना है तो उसको आप DNS एक लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ मेंटेनेंस डोज के लिए। अगर आप उसको धड़ाधड़ आईवी फ्लूइड देंगे तो वो कुछ काम का नहीं है दोस्तों। और अगर ये तो वो आप नहीं देना है, आपको कब फ्लूइड देना है, कब नहीं देना है मैंने बताया, कब देना है। अगर एक पेशेंट है उसका बीपी लो हुआ है, सिस्टोलिक बीपी 90 है और डायस्टोलिक बीपी 60 है, उस कंडीशन में आपने उसको RL लगाना है दोस्तों। अगर एक पेशेंट है डायबिटिक है और उसका शुगर लेवल डाउन हुआ है, वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक में गया है और वो जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो उस टाइम पे आपने D25% के 200 ml के बॉटल्स वहाँ पे उसको चढ़ा देना है फटाफट। अगर वो गिडीनेस उसको आ रहा है तो आप उसको शक्कर के बिस्किट खिला दें, मीठे बिस्किट खिला दें, इससे भी उसका शुगर बढ़ेगा। D25, DNS, D5 ये उसको आप फटाफट चढ़ा दें, शुगर बढ़ जाएगा उसका। अगर कोई पेशेंट है वो सीवियर बॉडी एक बोलकर आ रहा है और आप उसको आईवी लगाना है तो उस कंडीशन में आप उसको NS लगाए 500 ml का, और उसमें एक डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगा दे। ये डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आप उसमें दे सकते हैं। अगर आपको मल्टीविटामिन यूज़ करना है दोस्तों तो आप DNS में भी डाल सकते हैं। अगर आप RL लगा रहे हो उसमें डाइक्लो डालना चाहते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो और एक बात है कि कोई भी एक ड्रिप है दोस्तों, कोई भी एक आईवी फ्लूइड है उसमें 5-6 इंजेक्शन मिस ना करें। एवरी आईवी फ्लूइड इज़ मेड फॉर ओनली 1। अगर सिंगल आईवी फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल इंजेक्शन ही उसमें डालें दोस्तों।
इफ़ यू वांट टू यूज़ एंटीबायोटिक 100 ml का NS यूज़ करें।